नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी भले ही इस बार 400 के पार का माला लेकर जाप कर रही हो और बिहार की सभी 40 सीटों को जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए 2019 जैसा ही प्रदर्शन कर ले तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पलटी मार पॉलिटिक्स के कारण सीएम नीतीश का पॉलिटिकल ग्राफ काफी नीचे गिरा है और 2022 में महागठबंधन के साथ जाकर 2024 की पहली माह के अंत में लौटे उनको लेकर बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता काफी खुश तो नहीं ही है। लोजपा के कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी है। चुनावी प्रचार के दौरान सीएम नीतीश और चिराग मंच साझा करते भी हैं तो कार्यकर्ताओं सहित वोटरों में सकारात्मक संदेश जाता भी है या नहीं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार और 20 सूत्री कमेटी में जगह नहीं मिलने के कारण बीजेपी और जदयू के कई विधायक मौके की तलाश में मुंह फैलाए बैठे हैं। रुपौली के विधायक बीमा भारती ने तो जदयू से इस्तीफा देकर रातों रात आरजेडी का दामन भी थाम लिया। कहा जाता है कि और कई विधायक पाला बदलने की रेस में शामिल हैं, बस उन्हें लालू तेजस्वी के सिग्नल का इंतजार है। पार्टी आलाकमान के भय से जदयू बीजेपी के विधायक व कार्यकर्ताओं सहित चिराग गुट के भी कार्यकर्ता कैमरा के सामने खुलकर तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा अपना अपना दर्द जरूर बयां करते हैं। शायद यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि राजद जदयू की ही सीट को टारगेट कर जदयू और बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले समाज से प्रत्याशियों को ढूंढ ला रहा है, या यूं कहें कि उन्हें अपनी ओर से प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर रहा है। बात अलग है कि इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा और मांझी महागठबंधन में थे। सियासी जानकारों का कहना है कि एनडीए 2019 जैसा प्रदर्शन करने में इस बार इसीलिए भी सफल नहीं नजर आ रहा है क्योंकि एक तो गठबंधन के अंदर ही सीट बंटवारे के बाद प्रत्याशियों के चयन को लेकर असंतोष की स्थिति दिख रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस बार जेल से बाहर हैं और लोकसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरण को देखते हुए अपने मन मुताबिक मोहरे सजाने में लगे हैं। राजनीति पर नजर रख रहे लोग यह जरूर कह रहे हैं कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद द्वारा कांग्रेस सहित अपनी अन्य सहयोगी पार्टियों को गच्चा देने से इंडिया गठबंधन मोदी को चुनौती देने से पहले ही बिखरता जा रहा है। लेकिन सियासी जानकारों के मुताबिक लालू तेजस्वी अपने मनमाफिक माफिया व अपराधी किस्म के प्रत्याशियों समेत वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो उन्हें खुश कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी कि वह लोकसभा चुनाव के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी लालू की चाल पर चिल्लाना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पार्टी के आलाकमान से शायद इजाजत नहीं मिल रही है। कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं को लालू तेजस्वी तो छोड़िए, दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व भी उस तरह का भाव नहीं दे रहा है जिसकी चाहत उन लोगों को है। स्थिति तो यह है कि लालू तेजस्वी द्वारा गया से कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश यादव सहित अन्य को टिकट देने के बाद कांग्रेस और राजद में विद्रोह जैसी स्थिति है। तो सीपीआई ने बेगूसराय से अवध राय और सीपीएम ने खगड़िया से संजय कुमार को टिकट देने का ऐलान कर यह जता दिया है कि कांग्रेस के लिए बिहार में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस में जाप का विलय कर पूर्णिया से चुनाव लड़ने की दमदार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लालू तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ें। उन्हें मधेपुरा ढकेलने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि पार्टी से नाराज चल रही रुपौली विधायक बीमा भारती को जदयू से इस्तीफा दिलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया गया है। स्थिति तो यह है कि अब बीमा भारती पप्पू यादव से भी भावुक अंदाज में मदद मांग रही हैं। वैसे पप्पू यादव पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने की जिद पर कायम हैं और कह रहे हैं कि मर जाना उन्हें पसंद होगा लेकिन पूर्णिया छोड़ना नहीं। वहीं बेगूसराय से चुनाव लड़ने को तैयार कन्हैया कुमार के अरमान को लालू तेजस्वी और सीपीआई ने कुचल दिया है। वैसे सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा का कहना है कि बेगूसराय सीपीआई की ही सीट रही है, इसीलिए अवध कुमार राय वहां से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान अगर खुलकर विरोध नहीं कर रहा है तो शायद यह एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहार में लालू तेजस्वी पर निर्भरता उसकी मजबूरी है। वैसे यह भी सत्य है कि कांग्रेस और राजद एक दूसरे के बिना अधूरी है। जिस तरह से लालू परिवार जांच एजेंसियों के रडार पर है, ऐसी परिस्थिति में राजद को कांग्रेस के छांव की बेहद जरूरत है। बावजूद इसके राजद कांग्रेस को अगर बिहार में पंगु बनाने की कोशिश कर रहा है तो शायद यह लालू की बड़ी रणनीति भी हो सकती है। सियासी जानकारों का कहना
कहना है कि यादव मतदाता राजद के प्रति गोलबंद तो हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में राजद के बजाय कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से ताक रहे हैं। और लालू तेजस्वी को लगता है कि मुस्लिम अगर कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गए तो महज 14% वोट के बदौलत वह बहुत आगे तक राजनीति नहीं कर सकेंगे। हालांकि इस तरह की स्थिति के कारण इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस के अधिकांश नेता नाखुश हैं और लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा महागठबंधन को जरूर भुगतना होगा। लेकिन एनडीए को रोकने की धुन में लालू प्रसाद यादव इतने मग्न हैं कि उन्हें कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी पार्टियों की चिंता तो नहीं ही है, वह इस बात का भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं कि 17 माह की महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम रहकर तेजस्वी द्वारा अर्जित किए गए यश और जनता के भरोसे का वह कहीं न कहीं कत्ल कर रहे हैं। जनविश्वास रैली के दौरान तेजस्वी द्वारा राजद को माई बाप की पार्टी बताकर जनता के विश्वास को बटोरने की कोशिश की गई। लोगों को भी लगने लगा कि राजद अब 90 के दशक वाली पार्टी नहीं रह गई है। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी के अंदर एक नए विश्वास और जिम्मेदारी का उदय हुआ है। लेकिन लालू ने बाहुबलियों और माफियाओं को टिकट देकर मतदाताओं में एक गजब तरह का भ्रम पैदा कर दिया है। लोगों को लगने लगा है कि राजद पर अगर भरोसा जताया तो एक बार फिर लालू राबड़ी शासनकाल जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। वैसे नीतीश के बेहद करीबी रहे जदयू के दिग्गज नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अभय कुशवाहा को लोकसभा का टिकट देना तथा बीमा भारती को राजद में शामिल कराना इस बात का प्रमाण है कि लालू तेजस्वी हर हालत में जेडीयू को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बिना किसी रीजन और विजन के इस बार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाने से एक बहुत बड़ा वर्ग सीएम नीतीश ही नहीं बीजेपी से भी नाराज है। लोगों की इसी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए लालू सभी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके पहले महागठबंधन के साथ सरकार बनाकर सीएम नीतीश ने जिस तरह तेजस्वी यादव को 17 माह में राजनीतिक ऑक्सीजन देने का काम किया, उसका फायदा भी तेजस्वी और उनकी पार्टी को अगर मिल जाए तो शायद आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार राजनीति के धाकड़ बल्लेबाज कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव की नई रणनीति और तेजस्वी यादव द्वारा महागठबंधन के 17 माह में बटोरे गए यश और विश्वास से उनकी पार्टी बेहद ऊर्जावान हुई है। और पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार के भी लोकसभा चुनाव में राजद को जीरो पर आउट कर पाना एनडीए के लिए मुश्किल होगा। कांग्रेस को लालू तेजस्वी अगर 2019 के लोकसभा या 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार उसके मनमाफिक टिकट नहीं देना चाह रही है तो इसका बहुत बड़ा कारण तेजस्वी या यूं कहें कि राजद के नए रणनीतिकार नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वैसे भी राजद अब लालू की पार्टी नहीं होकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद है। लालू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है लेकिन उन्हें वही करना पड़ रहा है जो तेजस्वी और संजय यादव चाह रहे हैं। एनडीए में चिराग पासवान से पटखनी खाकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की जुगत में लगे पशुपति कुमार पारस को अगर राजद में महत्व नहीं दिया गया तो इसके पीछे भी तेजस्वी और उनके रणनीतिकार संजय यादव की ही बड़ी रणनीति है। उन्हें यह लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गए पारस को अगर उन लोगों ने मदद करने की भूल की तो चिराग पासवान से दुश्मनी मोल लेना होगा। वैसे भी चिराग ने कभी भी ना ही उन लोगों को टारगेट किया है और ना ही कभी नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मोदी का हनुमान बनकर चिराग ने नीतीश की पार्टी को लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाकर अंदर ही अंदर राजद को मदद ही पहुंचाया है। चिराग ने अगर जेडीयू को तीसरे नंबर पर नहीं धकेला होता तो ना ही राजद इतनी मजबूत होती और ना ही तेजस्वी सीएम के कुर्सी के करीब पहुंचे होते। यह बात सही है कि अपराधी और माफिया को इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाना चिंता का विषय है और मतदाताओं पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश की सरकार अगर इस बार बची तो बाहुबलियों के ही दम पर है। राजद विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव की चाहे जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर तीनों विधायकों ने पाला बदलकर वोट नहीं डाला होता तो बिहार की राजनीति शायद बदली बदली नजर आती और जो राजद अभी बैकफुट पर रहकर बैटिंग कर रहा है उस राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते नजर आते। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि लालू तेजस्वी को लगता है कि एनडीए में आने के बाद भी चिराग जदयू को मदद पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी भी नजर लोकसभा से अधिक विधानसभा चुनाव पर है। बात अलग है कि चिराग हर हालत में लोकसभा की सभी
40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जदयू प्रत्याशियों को भीतरघात का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। इसीलिए भी चिराग से दुश्मनी मोड़ लेने का जोखिम लालू तेजस्वी नहीं ले रहे हैं और जदयू को कमजोर करने के लिए कुर्मी और कोयरी जाति सहित पिछड़े और अति पिछड़े प्रत्याशियों को अहमियत देने की नीति पर काम कर रहे हैं। बहरहाल एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू और बीजेपी ने 2 दिनों के अंतराल पर अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं चिराग द्वारा अब भी अपने 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सबसे हास्यास्पद स्थिति तो इंडिया गठबंधन की है, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुए बगैर राजद, सीपीआई और सीपीएम द्वारा प्रत्याशियों का नाम तय करते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को कैसे चुनौती देता है और आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।